नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। एनपीएस में मिलेगी 1200 रुपये तक पेंशन। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रोज भेजी जा रही है हजारों ईमेल। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को तेज कर दिया है। इस मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी संगठनों द्वारा रोजाना ही कोई न कोई नया तरीका अपनाया जा रहा है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के सदस्य पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को रोजाना हजारों ईमेल भेज रहे हैं। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, पूरे देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगा रहे हैं। विजय कुमार बंधु के मुताबिक पूरे देश में सरकारी कर्मियों द्वारा लाखों ईमेल राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजी जा चुकी है। कर्मियों की मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। एमएनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पत्र लिखा था। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में बंधु ने कहा कि देश के करोड़ों कर्मचारी पुरानी व्यवस्था से वंचित है। इसके चलते कर्मचारियों का भविष्य असुरक्षित और अंधकारमय हो गया है। अन्य कर्मियों के साथ ही देश का शिक्षक समुदाय भी अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। पुरानी पेंशन का मामला 1 करोड़ शिक्षक कर्मचारियों के साथ साथ एक परिवार के 5 सदस्य यानी लगभग 5 करोड़ लोगों से सीधा जुड़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करनी चाहिए। बंधु का कहना है कि सरकारी कर्मियों की इस मांग में केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी शामिल है। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित कर दिया गया है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की आन बान और शान का प्रतीक केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो अपना बलिदान देकर राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, उन्हें भी ओपीएस से वंचित कर दिया गया है। बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा से वंचित करना अन्यायपूर्ण व कष्टदायक है। प्रत्येक राज्य से रोजाना हजारों की संख्या में ईमेल द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। देश का पेंशन विहित कर्मचारी वर्ग, जिसमें शिक्षकों सहित सभी विभागों के कर्मी शामिल हैं, वे लोकसभा चुनाव से पूर्व पेंशन बहाली की उम्मीद करते हैं। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को 700 रुपये से 1200 रुपये तक का पेंशन मिल रहा है। किसी कर्मचारी को 18 एवं 2500 रुपये तक बतौर पेंशन मिल रहा है। इतनी कम राशि में कर्मचारी या उनके परिजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा। बाकी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे होता है, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। देश के विकास में जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 35 साल दिए हैं, राष्ट्र का भविष्य संवारने में योगदान दिया है, आज उनका स्वयं का भविष्य अंधकारमय है। ओपीएस बहाली के मांग के लिए यह ईमेल कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक सभी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान को लेकर कर्मचारी वर्ग उत्साह में है। कर्मचारी स्वयं तो ईमेल भेज ही रहे हैं, साथ ही वे दूसरे लोगों से भी ईमेल करा रहे हैं। एमएनओपीएस के पदाधिकारियों के मुताबिक आंदोलन के कई चरण होते हैं। विभिन्न समय पर अलग अलग माध्यम से इन मुद्दों को शासन प्रशासन के सामने रखा जाता है। राष्ट्रीय महासचिव स्थित प्रज्ञा ने कहा कि भारत सरकार को अब पुरानी पेंशन बहाली पर सकारात्मक रुख अपनाना होगा, क्योंकि कोविड में इन्हीं सरकारी कर्मचारियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर देशवासियों की सेवा की है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव व अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी ने कहा कि अब कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए आर या पार की लड़ाई के लिए कमर कस चुके हैं। पुरानी पेंशन बहाल होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है, इसलिए सरकार सामाजिक सुरक्षा रूपी इस लाठी को मजबूत करने के लिए पुरानी पेंशन बहाली का निर्णय ले। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।